ये जो हमारे पीएम साहब है ना, पीएम साहब मोदी जी, ये पीएम साहब और इनकी टीम, ये अमित शाह जी, ये मालूम है ये केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बताऊंगा मैं। राज क्यों पीछे पड़े हुए हैं मैं बताऊंगा। एक और राज आया है, क्योंकि इसी कारण से नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी केजरीवाल जी के पीछे पड़ी है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब कि पूछिए मत, नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं और अमित शाह जी, मालूम है क्यों? एक ऐसा चीज सामने आया है जिससे मोदी जी डर गए हैं। इतना डर गए हैं कि केजरीवाल को पूरी तरह से सफाया करना चाहते हैं, पूरी तरह से सफाया करना चाहते हैं। चिपक कर मेरे साथ देखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में अगर बाथरूम उथरूम आ जाए तो चले जाइएगा, लेकिन चिपक के देखिए। कोई ज़रूरी काम हो तो भी चले जाइएगा, लेकिन चिपक के देखिए। क्यों? मोदी जी डरे हुए हैं और अमित शाह जी डरे हुए हैं, पूरी तरह से भयभीत हैं, कांप रहे हैं, नींद उड़ी है मोदी जी की। देखिए क्यों। दरअसल अभी कुछ दिन पहले गुजरात में चुनाव हुआ था, उसी के बारे में करूंगा बात। माफ कीजिएगा, पहले आप लोगों को प्रणाम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वीर प्रकाश। दरअसल गुजरात में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड से प्रचंड बड़ा बहुमत मिला था, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा सीटें मिली है। 150 से ज़्यादा, 180 की पूरी विधानसभा, उसमें 150 से ज़्यादा सीटें मिली है। लेकिन केजरीवाल जी को मालूम है क्या हुआ है? वहां पे केजरीवाल जी को कुछ परसेंटेज वोट मिली है। आप उसी वोट को देखकर मोदी जी कांपने लगे हैं। अमित शाह जी कांप रहे हैं। और किस लिए कांप रहे हैं? जैसे ये तस्वीरें देखिए। आम आदमी पार्टी को जो लड़ा था, 181 सीटों में से 128 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। 181 में से 128 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस 179 सीटों पे लड़ी थी, 42 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। बीएसपी 101 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 100 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। सपा 17 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 16 सीटें जब्त हो गई थी। 16 में से एक, मतलब 16 में से 17 में से एक। तो देखिए, 181 में से चुनाव लड़े, 101, 128 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त की मतलब जनता जनार्दन ने पूरी तरह से झाड़ू लगा दिया कि यहां से निकलो, यहां से भागो। इसी कारण से मोदी जी डरे हुए हैं। बताइए, मतलब इतना खौफ है आम आदमी पार्टी का। लेकिन कभी भी केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि 181 सीटों में से 128 में जमानत जब्त हो गया था। ये वैल्यू है 128 सीटें। और उसके बाद भी लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मेरे आम आदमी पार्टी की गुजरात में दस्तक से एकदम डर गए थे। आम आदमी पार्टी ने ऐसा उनको कमर तोड़ दिया, उनको परेशान कर दिया कि थर्राने लगे नरेंद्र मोदी। ऐसा कुछ हो गया। अरे बाप रे बाप, ऐसा, ओहो। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी आपका जो इम्पैक्ट है केजरीवाल जी गुजरात में, ऐसा इम्पैक्ट सब जगह रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसी नंबर से मोदी जी डर गए, तो भगवान करे कि ऐसा ही नंबर हमेशा लगे रहे और मोदी जी ऐसे ही डरते रहे। बात आती है दूसरे टॉपिक्स पे। दूसरी टॉपिक ये है कि ये है गोपाल इटालिया। इटालिया, आई थिंक इटालिया ही नाम है, एक बार देख लेते हैं प्रोनाउंसिएशंस क्या है। ये हैं गोपाल 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 इटालिया, हाँ गोपाल इटालिया। इनकी गिरफ्तारी हो गई है गुजरात में। एक इन्होंने अपशब्द कहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, भाजपा के लिए कहा था, तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। मैटर उससे गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन केजरीवाल जी बाकायदा, उनको अब गुस्सा आ गया है, भन्ना गए हैं और लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमको ख़त्म करना चाहता है। क्या कहा है और किस मैटर में इनके नेता, आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, इसकी बात करूंगा। पहले बात करता हूं कि जैसे गोपाल इटालिया, ये जो हैं भाजपा के, माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ख्वाब हो रहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जैसे वो गिरफ्तार हुए हैं, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा जमकर हमला बोलते हुए कहा है
कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अरविंद केजरीवाल जी, आपको इस बड़ी प्रचंड कद के लिए। बीजेपी इस कदर से बौखलाई है कि अब हमारे गुजरात के नेता गोपाल इटालिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है, किस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। एक एक करके सबको जेल में डाल देंगे ये लोग। ओहो, खत्म कर देंगे। मोदी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बताइए। ऐसे करेंगे मोदी जी? बताइए, ऐसे करेंगे? ये सब गलत है ना, बताइए। केजरीवाल जी रहेंगे तो एंटरटेनमेंट कैसे होगा? तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा मिलकर इनको खत्म करना चाहती है। लेकिन मामला क्या है, क्यों गिरफ्तार किए गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिपक कर देखते रहिए। दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के खिलाफ यह मामला 2 सितंबर 2022 को सूरत के उमरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। उन पे आरोप ये है कि सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए गए एक वीडियो मैसेज में भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल और गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। भाजपा कार्यकर्ताओं का गुंडा कहा था। इटालिया ने अपने सहकर्मी मनोज सोरथिया से पर अगस्त 2002 में सूरत में कथित हमले के बाद इस वीडियो को अपलोड किया था। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, ना ही मैं इस वीडियो के लिए बात करता, लेकिन मामला ये सामने के कारण गोपाल इटालिया को बाकायदा इटालिया को गिरफ्तार किया गया है। और इसी गिरफ्तारी को देखकर लगातार यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, मेरे जो गुजरात में मैंने एंट्री दिखाई है उस एंट्री से डरे हुए हैं। अमित शाह जी डरे हुए हैं कि प्रभु कहीं आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। मतलब पाखंड का कुछ भी। CBI ने बुलाया तो नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहता है, CBI ने बुलाया तो मतलब भाजपा ने फोन किया होगा, भाजपा चला रही है CBI को। इस तरह के तमाम पाखंड चल रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा नहीं है। किसी को भी, मैं भी कहता हूं कि किसी पार्टी को गुंडा उंडा नहीं कहिए, हर पार्टी का एक सम्मान होगा। तौल के बोलिए, और इंडिविजुअल व्यक्ति पे आप बोलिए तो अलग बात है, लेकिन किसी पार्टी को ऐसा नहीं कहिए कि ये पार्टी गुंडा है, ये पार्टी गुंडा है। कुछ शब्दों पे चयन करना होगा। अगर शब्दों से चयन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत सारे केस आएंगे। और मैंने कहा था भी कि जब नेहा सिंह राठौड़ की नोटिस आया तो मैंने कहा था कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए इस पे, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, बेहतर होगा। और किसी को ये कहा जाए कि ये गुंडा है, भाजपा गुंडा है, भाजपा गुंडा की पार्टी है, ये नहीं। आप इंडिविजुअल बोल दीजिए। मैं भी कटाक्ष करता हूँ अरविंद केजरीवाल पे, तो अरविंद केजरीवाल पे बोल सकता हूँ, ना कि उनकी जाति, ना उनकी धर्म, और ना ही उनके किसी चीज़ों पे, मतलब नहीं। आप इंडिविजुअल व्यक्ति पे बोलिए, और वो भी शब्दों का चयन होना चाहिए, ना कि ठेस पहुँचे। ये मैं भी ख्याल रखता हूँ और ख्याल रखूँगा भी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें हुई है उसके बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है कि पहले मनीष सिसोदिया जेल में गए, सतिंदर जैन गए हैं, बहुत सारे नेता गए हैं, और अब गोपाल इटालिया, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सदमे में हैं, बाकायदा बौखलाए हुए हैं। लगातार चिपक कर आप देखते रहिए, और तिवारी भैया लगातार इस तरह के तमाम खबरें आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवीज।